लिपोसक्शन क्या होता है? देखिए, लिपोसक्शन का मतलब है फैट का सक्शन। लिपो मतलब फैट, सक्शन मतलब सकआउट। तो लिपोसक्शन में क्या करते हैं, एक छोटा सा कैनुला होता है बहुत फाइन सा, जो एक छोटे से होल से अंदर जाता है और जितना भी आपका सुपरफिशियल फैट है वो हम सक करके बाहर निकालते हैं। उस प्रोसेस का नाम है लिपोसक्शन और लाइपोसक्शन। क्या मुझे कराना चाहिए लाइपो? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबको समझना पड़ेगा क्या लिपोसक्शन किसको कराना चाहिए। देखिए, लिपोसक्शन एक बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है। लिपोसक्शन वेट रिड्यूसिंग प्रोसीजर नहीं है। तो लिपोसक्शन में अगर आपकी बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ज़्यादा फैट है, जैसे वो टमी है, जैसे वो डबल चिन है, जैसे वो थाइज है, जैसे वो आर्म्स है, कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे आपका ज़्यादा फैट है, तो आप लिपोसक्शन कराएं। अगर आपका हर जगह बहुत ज़्यादा फैट है या सब जगह से आपकी मतलब बहुत ज़्यादा बल्की है बॉडी, तो आप लिपोसक्शन आप आइडियल कैंडिडेट नहीं हो। लाइपोसक्शन हम किस किस एरिया का करा सकते हैं? लाइपोसक्शन देखिए बॉडी में सब जगह हो सकता है, पर जो मोस्ट कॉमन एरियाज हैं वो आपका एब्डोमेन 360 है। एब्डोमेन 360 में एब्डोमेन फ्रंट, आपका साइड्स, आपका लव हैंडल्स, आपके बैक रोल्स, ब्रा रोल्स, बैक बल्जेस सब कवर हो जाता है। उसके साथ साथ आप थाइस का भी करा सकते हैं, आप काफ्स का भी करा सकते हैं, आप आर्म्स का भी करा सकते हैं और आप डबल चिन का भी करा सकते हैं। ये मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीजर है लिपोसक्शन के जो एरियाज हैं। इससे कोई ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस तो नहीं होते हैं? देखिए, लिपोसक्शन जब भी होता है तो आपका ब्लड लॉस तो होगा ही, बिकॉज जो फैट है वो ब्लड के साथ ही आता है बाहर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता। आजकल टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस हो गई हैं तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन स्टिल हम आपके पहले सारे ब्लड पैरामीटर्स चेक करते हैं। अगर आपका ब्लड का हीमोग्लोबिन बहुत कम है, अगर लेस देन 9 लेस देन 8 है, तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप पहले अपने ब्लड का लेवल ठीक कर लो। मिनिमम आपका 10-11 होना चाहिए, तो ही हम लिपोसक्शन आपको एडवाइस करते हैं। हम वेट कितना लूज कर सकते हैं उससे? कितना फैट निकल सकता है इससे? देखिए, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली हम अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एफडी हम 10 से 15% तक हम आपका फैट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 90 केजीज है तो अराउंड 12 लीटर हम अराउंड फैट निकाल सकते हैं। दिस इज द अपर लिमिट। हम कोशिश करते हैं इससे नीचे नीचे ही रहें। तो अगर हम 12 लीटर फैट निकालते हैं तो जो आपका वेट लॉस होगा वो अराउंड 6 to 7 या मैक्सिमम 8 केजीज होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिपोसक्शन इज नॉट अ वेट reducing procedure, it is more of a body contouring procedure. स्किन उससे लूज तो नहीं हो जाएगी? लिपोसक्शन में स्किन तो लूज होती है, पर लेकिन कुछ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसमें स्किन भी साथ साथ श्रिंक हो जाती है, उससे नहीं होता। लेकिन अगर शुरू से आपकी स्किन बहुत लूज है, जैसे अगर आपका एब्डोमेन वगैरह पहले से बहुत ज़्यादा लूज है, तो आपको एक और प्रोसीजर होता है जिसको टमी टक्स बोलते हैं या आपका थाई टक्स बोलते हैं, तो वो भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर लेकिन आप जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो ही हम आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। सिर्फ लिपोसक्शन से ही काम हो जाएगा या कोई स्किन एक्सेशन प्रोसीजर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। पेन वगैरह कितना रहता है लाइपो में? देखिए, लिपोसक्शन इज नॉट अ पेनलेस प्रोसीजर। लिपोसक्शन में पेन रहता है आफ्टर द सर्जरी। आपके मतलब 5-7 दिन तक आपको दर्द रहेगा, आपकी स्वेलिंग भी होगी, ब्रूजिंग भी होगी, थकान भी रहेगी, डिस्कम्फर्ट भी रहेगा। 5-7 दिन बाद रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। हफ्ते आपका अप्रोक्सीमेटली 15 डेज के अंदर अंदर आप ऑलमोस्ट रिकवर कर जाते हो और 1-1.5 महीने तक आप जैसे अभी हो नॉर्मली वैसे हो जाते हो ऑलमोस्ट। लेकिन रिकवरी बहुत ज़्यादा वैरी कर सकती है। किसी किसी की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है जिनका कम फैट है, किसी किसी की रिकवरी को और ज़्यादा भी टाइम लग जाता है जिनका ज़्यादा फैट है, या आपका हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। हम ऑफिस कब से ज्वाइन कर सकते हैं? कब से हम अपने वर्क पे स्टार्ट कर सकते हैं? मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर मतलब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है देना, लेकिन मैं समझा सकता हूँ कि जितना आपका अमाउंट ऑफ फैट है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आपकी रिकवरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ आर्म लिपोसक्शन करा रहे हो तो आपकी रिकवरी 3-4 दिन में हो जाएगी, आप 3-4 दिन में ऑफिस चले जाओगे। अगर आपने थाइस कराया है तो रिकवरी थोड़ी सी और डिलेड है, आपको हफ्ता लग जाएगा। अगर आपने 360 कराया है तो भी आपको अप्रोक्सीमेटली हफ्ता 10 दिन चाहिए रिकवरी को। अगर आपने मल्टीपल एरियाज कराए हैं तो मे बी 15 डेज भी लग सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है अमाउंट ऑफ फैट पे, आपका कितना केजी का लॉस है उस पे, कौन से बॉडी एरिया का कराना है उस पे। तो देर आर सो मेनी जो रीजंस हैं जिस पे ये चीज़ें मतलब वेरी करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे वेरी करता है। हम गारमेंट वगैरह कब तक पहन सकते हैं? तो ये जो कंप्रेशन गारमेंट है ये लिपोसक्शन की जान है, मतलब ये मेन चीज़ है।
इससे क्या होता है कि जो आपकी स्किन है वो वापस मसल से कंटूर होती है, मतलब मसल से जाके चिपकती है। तो कंप्रेशन गारमेंट जितना जल्दी आप पहन सकते हो उतना अच्छा है। कंप्रेशन गारमेंट आपको पहले दिन से हम लोग पहनवा देते हैं, जिसकी सर्जरी उसके अगले दिन से ही, और आपको कंटिन्यूसली 4 to 6 वीक्स तो मिनिमम पहनना ही है। उसके बाद भी हम कभी कभी किसी किसी का अलाउ, मतलब हम लोग कहते हैं आपको पहनने के लिए, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी लूज रहती है, और कभी कभी जल्दी भी निकलवा देते हैं अगर आपकी स्किन क्वालिटी इज वेरी गुड। नॉर्मली 4 to 6 वीक्स इज अ गुड टाइम। खाने में तो कोई परहेज नहीं होगा ना? देखिए, लिपोसक्शन एक सिर्फ सुपरफिशियल फैट रिमूविंग प्रोसीजर है। हम बॉडी के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं। आप पहले दिन से अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी एरिया से में भी फैट नहीं आएगा। तो मैं नॉर्मली एडवाइस करता हूँ कि आफ्टर सर्जरी आप प्रॉपर डाइटिशियन हायर करें, प्रॉपर जिमिंग करें, जिससे आपकी पूरी बॉडी कंटूर हो जाए, रैदर देन अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लिपोसक्शन होता है। हम जिम वगैरह कब से ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, आप जिम अप्रॉक्सीमेटली 15-20 डेज बाद आप कार्डियो शुरू कर सकते हैं, और 1 महीने बाद आप ऑलमोस्ट अपना फुल हैवी वेट या पुशअप सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। लाइपो की पूरी शेप तो आएगी ना? शेप तो खराब नहीं होगी ना मेरी? देखिए, लिपोसक्शन जो होता है वो एक बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन क्वालिटी पे आपका फाइनल रिजल्ट, और वो डिपेंड करता है कि आपका अभी कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फैट है। तो जब आप मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन बताता हूँ कि कैसा कैसा आ सकता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है वैसी शेप देने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ सुपरफिशियल फैट हट सकता है, अंदर वाला फैट नहीं हट सकता। तो वही आपको समझना पड़ेगा, और मेरे से पूछना है कि आपका कितना फैट निकलेगा और कैसे कैसे आपके कहाँ कहाँ पे कितना कितना फायदा होगा, वो हम कंसल्टेशन पे आपको पूरा डिटेल में ब्रीफ कर देते हैं। इसका रिजल्ट कब तक पता चलता है सर? जो लिपोसक्शन का रिजल्ट है उसको आने में 6 to 8 वीक्स भी लग सकते हैं, और किसी किसी में 3 to 4 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो इसलिए लिपोसक्शन में आप आराम से अपना प्रोसीजर कराएं, उसके बाद तसल्ली रखिए, मसाज करें, गारमेंट पहने, और कुछ नहीं, आपका अपने आप धीरे धीरे रिजल्ट आ जाएगा। इन फ्यूचर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना बेबी वगैरह करने में, या कोई भी? लिपोसक्शन जैसे कि मैंने बोला सिर्फ सुपरफिशियल फैट का रिमूवल का प्रोसीजर है। इसमें कोई आगे जाके बच्चे में या सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सर मसाज कब तक करानी पड़ती है? मसाज देखिए, लिपोसक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया, गारमेंट और मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाज भी अराउंड 4 to 6 वीक्स तो मिनिमम है ही। किसी किसी को 2 to 3 मंथ्स भी एडवाइस करते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है या जिनकी स्किन बहुत लूज होती है। हम मेडिसिन वगैरह कब तक हमारी कंटिन्यू रहती है? आपको मेडिसिन जो एंटीबायोटिक है वो 5 to 7 डेज तो मिनिमम है आपको चाहिए। उसके बाद हम डिपेंड करता है कि आपको कितना पेन है या कैसी रिकवरी है, हम 2-3 दिन के लिए और उसको एक्सटेंड कर देते हैं, पर नॉर्मली इतने में आपका खत्म हो जाता है, 5 to 7 डेज या मैक्सिमम 10 डेज। एक बार में फुल बॉडी कराना सेफ है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम फैट है वो 10 से 15% है। तो हम अगर आपके पूरे एरिया को करेंगे, जैसे आर्म से लेकर थाइस तक, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करने पड़ते हैं जिसपे हम आपको कंटूर करते हैं। सिटिंग्स ले सकते हैं, जैसे आपने एक लिपोसक्शन कराया तो आफ्टर 3 मंथ्स आप सेकेंड सिटिंग ले सकते हो, बट एक बारी में 10 से 15% से ज़्यादा निकालना इज़ नॉट सेफ। लाइपोसक्शन में कोई स्कार तो नहीं आता? देखिए, लिपोसक्शन में बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं, वो भी आपके हिडन एरियाज पे, जैसे बिकिनी लाइन पे, ब्रेस्ट के नीचे या अंडर आर्म्स पे। तो आपका स्कार नहीं आता, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से होल होते हैं, हमें तो हार्डली 1 to 2 मिलीमीटर के, और वो भी इस तरीके से प्लान्ड होते हैं कि वो नेचुरल फोल्ड में आए। स्टिल अगर कोई बहुत ध्यान से देखेगा तो एक फेंट सी एक लाइन दिखाई देती है, लेकिन लिपोसक्शन में स्कार का कोई प्रॉब्लम नॉर्मली कोई पेशेंट कंप्लेंट नहीं करता है। स्कार के लिए कोई जेल वगैरह प्रोवाइड करी जाती है अगर बाय चांस स्कार हमें पूरा ही रिमूव करना हो तो? देखिए, हम सब प्रोवाइड करते हैं आपको स्कार के लिए। हमारे पास लेजर्स भी हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट्स भी हैं, हमारे पास मेडिसिन भी हैं, बट नॉर्मली लिपोसक्शन स्कार के लिए ज़्यादा कंप्लेंट्स पेशेंट नहीं करते हैं, दैट इज़ वेरी रेयर। ये लाइपोसक्शन सेफ है? देखिए, लिपोसक्शन बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये सुपरफिशियल प्रोसीजर है, और जिसमें हम एक कैनुला यूज़ करते हैं वो ब्लंट होता है आगे से। तो कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि कैनुला अंदर बॉडी पार्ट्स को तो इंजर नहीं कर देगा, तो लिपोसक्शन का कैनुला बॉडी पार्ट्स को इंजर नहीं करता है, क्योंकि वो आगे से बिल्कुल ब्लंट होता है। तो इसीलिए ये 100% सेफ है।
नॉन सर्जिकल कोई इसका ट्रीटमेंट है? देखिए, जो फैट रिमूवल प्रोसेस है वो एक नॉन सर्जिकल है जिसको क्रायोलाइपोलिसिस बोलते हैं, या 4-in-1 मशीन है हमारे पास जिसमें कूल स्कल्पटिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी, लेजर और वाइब्रेशन सारा मिला के होता है। बट जो उसका इफेक्ट है वो उतना अच्छा नहीं है जितना लिपोसक्शन है। अगर आप बिल्कुल लीन एंड थिन है और आपके एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ज़्यादा फैट है, तो फिर भी आप कूल स्कल्पटिंग वाला प्रोसेस अवेल कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा फैट है तो लिपोसक्शन बेस्ट है, इससे अच्छी टेक्निक कोई नहीं है हमारे। अगर मैं लाइपोसक्शन कराती हूँ तो ये फैट मेरे को दोबारा तो नहीं होगा? देखिए, लिपोसक्शन की साइंस ये है कि हम फैट सेल्स निकाल देते हैं, तो जिस एरिया की फैट सेल निकल गई वहां पे दोबारा फैट नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एब्डोमेन से निकाल दिया तो एब्डोमेन में नहीं आएगा, थाई से निकाल दिया थाई में नहीं आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एब्डोमेन से निकाला तो वो ब्रेस्ट में नहीं जाएगा, वो और बॉडी पार्ट्स में जा सकता है। तो इसीलिए आफ्टर सर्जरी भी आपको अपना ख्याल रखना है जिससे बाकी एरिया की शेप खराब ना हो। पर जिस एरिया में लिपोसक्शन होता है वहां पे फैट नॉर्मली दोबारा नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा जो रिलैप्स होता है वो 5 to 10% होता है, इससे ऊपर रिलैप्स नहीं होता। इसमें कोई ड्रेसिंग वगैरह कितने दिन तक होती है, कब नहा सकते हैं? आफ्टर लिपोसक्शन का एक प्रॉपर टाइमलाइन है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट डे पे सर्जरी करी तो हम कंप्रेशन गारमेंट आपको अगले दिन से ही प्रोवाइड करवा देते हैं। फिर हम आपको फर्स्ट विजिट बुलाते हैं 3rd-4th डे पे। उसमें हम क्या करते हैं, जो छोटी छोटी ड्रेसिंग्स होती हैं वो हटा देते हैं और आपको उसके बाद हम आपका नहाना धोना सब कुछ अलाउ कर देते हैं। उसके बाद आपकी मसाजेस वगैरह कंटिन्यू रहती है, आप थोड़ा बहुत वॉक करना शुरू कर देते हैं। फिर हम आपको एक बार फाइनल बुलाते हैं 10 to 15 डेज के लिए। उसके बाद फिर और कोई फॉलोअप का नॉर्मली नीड नहीं होती है। इसमें स्टिच कौन से लगते हैं? इसमें नॉर्मली स्टिचेस एब्जॉर्बेबल यूज होते हैं जिसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो धीरे धीरे अपने आप ही खुल जाते हैं।